कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हम पेट में गैस का शिकार होते हैं? आइए देखिए इस वीडियो में। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वर्दा अली, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआलजा। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे कि सबसे पहले कि हम वो कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से गैस का शिकार हो रहे हैं। दूसरा, वो कौन से फूड हैं जो वजह बनते हैं हमारे पेट में गैस के होने का। सबसे पहले हैबिट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो बात वो ये है कि हम खाने के टाइम जो है टीवी भी देख रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। हमारा टोटल जो फोकस होता है वो मेन फोकस हमारा खाना नहीं होता। हम खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ खाने पे फोकस नहीं कर सकता, वो डाइजेशन पे फोकस नहीं करता, वो मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से गैस बन रही होती है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम खाना खाते हुए जो है उसके दरमियान पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या खाने के बाद फ़ौरन पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें होता ये कि जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारी जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है एटलीस्ट घंटे बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आप पानी पी लें, वो आपके लिए सेहतमंद है, बट ड्यूरिंग मील या आफ्टर मील ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा ओवर ईटिंग, हम बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे हो रहे होते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद डिनर करते हैं। जो ये लॉन्ग टाइम पीरियड आता है, जो गैप आ जाता है, वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें हमेशा ये करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप फुल टाइम स्टॉप लगा लो, एक नाश्ता किया उसके बाद डिनर किया है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा खा लें लेकिन बार बार खा सकते हैं। एक तो इससे मेटाबॉलिज्म भी बेटर रहता है और डाइजेशन भी बेटर रहती है। तो जो है हम रिफ़ाइंड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। जो रिफ़ाइंड फूड क्या होता है कि वाइट आटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, सूजी मैदे से बनी हुई चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। जो कब्ज़ है वो एक मेन एलिमेंट है जो गैस को प्रोड्यूस करने का। तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड्स की कि वो कौन सी फूड्स हैं जो है गैस का बायस बन रही होती है। सबसे पहले दूध। नॉर्मली जो लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट होते हैं या सेलिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें इतना स्टैमिना नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम ही नहीं होता जो दूध को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो वो जब दूध का इंटेक करते हैं तो नेचुरली उनकी गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन उनके लिए तो ये अल्टरनेटिव है कि आप एलमंड मिल्क यूज़ कर लें, सोयाबीन मिल्क यूज़ कर लें। इसके अलावा जो वो लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है फिर भी उनको जो है दूध की वजह से गैस का शिकार हो रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि रात के टाइम दूध का इस्तेमाल नहीं करें और दूध में जो है उनकी क्वांटिटी कम कर दें। अगर और इसके अलावा अगर फिर भी है तो फिर आप योगर्ट की तरफ आ जाएं। जो आपका सोर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट होगा वो योगर्ट हो जाएगा। फिर आप दूध को स्किप कर लें या आलमंड मिल्क ले लें या सोयाबीन मिल्क ले लें। दूसरी वो फल जिसमें बीज होता है, वो सब्जियाँ और फल दोनों जिसमें बीज हैं वो भी जो है गैस का बायस बन रहे होते हैं। जैसे कि सेब, अमरूद। अब अमरूद ले सकते हैं, कोशिश करें उसके सारे बीज निकाल दें। सेब है तो उसमें वो आप बहुत ज़्यादा जो है मेन एलिमेंट फ्रूट में वही कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऐसे फूड जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश आपने यही करनी है कि वो रात के टाइम तो आप बिल्कुल भी ना रहें। आप ले रहे हैं तो उसको पोर्शन साइज़ कम करें, ठीक है। अब जो एक ले रहे हैं वो आधा ले लें, ठीक है, और मॉर्निंग में ले लें या लंच टाइम ले लें, लेकिन रात के टाइम आपने उसको बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा जो हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो है डाइजेशन को आपके इम्प्रूव कर रहा होता है और इससे गैस भी प्रोड्यूस नहीं होती। चौथी चीज़ जो आ जाएगी फूड में वो ये है कि आप हमेशा मील के बाद जो होते हैं, हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि मील के बाद चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ़ौरन बाद। एक तो ये वैसे भी गुड थिंग नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। लाइक आयरन, आपके कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सेकेंड जो है कि मेटाबॉलिज्म पे और डाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है घंटे बाद जो है चाय या कॉफ़ी लेनी है। मील के फ़ौरन बाद आपने जो है इसमें जो है खाने में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना।
जो इसके बाद आप जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनसे, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इन चीज़ों से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और इस आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करेगा, जिसकी वजह से आप जो है गैस के शिकार नहीं होंगे। शुक्रिया।